हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो चलिए मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी जेठानी के यहाँ जाने के लिए रेडी हो रही थी। तो हर बार मैं वहाँ हालांकि सूट पहन के जाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने एक ड्रेस निकाली थी जो कि मैंने अपने बर्थडे पे ली थी, पर मैं उसको पहन नहीं पाई थी। तो इसलिए मैंने आज वो ड्रेस पहन ली और मैं रेडी हो गई। और मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर और मेरा सिस्टर का बेबी आया हुआ है, वो लोग को भी जाना था मेरी जेठानी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ किसी की तबीयत ख़राब थी, तो वो लोग मिलने जाना चाहते थे। तो देख सकते हैं आप, ये बाबू को आराध्या गोद मिली है और बाबू कैसे मेरे बाल को ख़राब कर रहा है, मेरे बालों के साथ खेल रहा है। और बाबू बहुत शैतानी करता है, बहुत बदमाशी करता है। उसको कितना भी बोलो वो मानता नहीं है। मैं उसको मना कर रही हूँ, नो गुगू नो, मत करो गुगू, पर वो बिल्कुल नहीं मानता है और वो हमेशा मुझे को परेशान करता रहता है। तो देख रहे हैं आप लोग कितनी धूप है बाहर, और अभी मैं बाहर निकल चुकी हूँ, लेकिन बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप और गर्मी है। और इतनी धूप और गर्मी में तो लिटरली कहीं जाने लायक नहीं है, बट फिर भी मैं जा रही हूँ। और क्योंकि जाना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल नहीं जाती। तो ये देखिए आप, मेरी गाड़ी साफ़ हो रही है और ये मैं बाबू को लेके एक जगह पे खड़ी हो गई हूँ, धूप से थोड़ा सा साइड हट के। वैसे तो मैं कहीं पे भी खड़ी हूँ, लेकिन धूप बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और बाबू को मैं बोल रही थी, बाबू मैं तुमको घूमने नहीं लेके जाऊँगी, लेकिन बाबू घूमने के लिए बहुत परेशान रहता है, इसको हर जगह घूमने जाना होता है। और बस यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरी सिस्टर है, बाबू है, आराध्या है और ये मेरे हस्बैंड हैं। हम सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और बस हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग जाते जाते बातें भी करते हुए जा रहे थे। हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, हम लोग पुरानी बातें कर रहे थे, हम लोग आने जाने की बातें कर रहे थे, और हम ना घूमने का भी प्लान कर रहे थे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम नीम करोली बाबा के एक बार दर्शन कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, लेकिन चलो ये थोड़ा सा ठीक था कि गाड़ी में तो एसी चल रहा था, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। और मैं इसीलिए गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल गर्मी, और मेरे को वोमिटिंग भी होती है गाड़ी में, इसलिए मैं अपनी गाड़ी में फ्रंट सीट पे ही बैठती हूँ। तो देखो आप सब, ये गाड़ी चल रही है हमारी, और बस यहाँ पे चारों तरफ शांति है। दिल्ली में ज़्यादा भीड़ नहीं है दोपहर के टाइम पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इस टाइम पे जल्दी वही निकलेगा बाहर जिसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो, अदरवाइज़ तो कोई निकलना नहीं चाहेगा। और हम लोगों ने बस अपना खाना वाना थोड़ा बहुत खाया था और खाना खा के हम निकल गए थे, क्योंकि ऑलरेडी हमें लेट हो रहा था। हमें सो के उठने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि मुझे सोते सोते टाइम पे रात हो जाती है। मतलब रात के आई थिंक सेकेंड डे सुबह हो जाती है। मैं 3-4 बजे तक सोती हूँ, तो सेकेंड डे मैं जल्दी उठ नहीं पाती हूँ, फिर उसके बाद मैं उठती हूँ। तो अभी तो चलो मम्मी आई हुई है, तो मम्मी जब रहती है तो मम्मी का सुख तो अलग ही होता है, वो सब कुछ रेडी कर देती है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है। और देखो ये है बाबू, इसको मैं बोल रही हूँ कि चलो बेबी सबको हेलो करो, पर ये अभी शैतानी कर रहा है। ये बोल रहा है कि नो नो नो, मैं हेलो नहीं करूँगा। और इसको गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बच्चा ऐसा है कि ये गाड़ी में इतना ज़्यादा खुश रहता है, इसको सिर्फ गाड़ी पे बैठा दो ये बहुत खुश रहता है। और देखो ये गुगू हेलो कर रहा है। मैंने पहले बोला, इसने मना कर दिया, ये हेलो नहीं कर रहा था, बट अभी ये मेरे बिना बोले सबको हेलो कर रहा है। मैंने इसको बोला भी नहीं, फिर भी ये हेलो कर रहा था। और आप देख सकते हैं, ये हम फ्रूट मार्केट में आ गए हैं, क्योंकि हमने सोचा कि हम जा रहे हैं तो तबीयत ख़राब है, उनके लिए कुछ फ्रूट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे फ्रूट ले रहे थे, हमने सोचा थोड़ा सा अनार और मौसमी ले लेते हैं, तो हमने फ्रूट ले लिया है। और फिर बाबू मेरी गोदी में आ गया है। बाबू बोल रहा था कि मैं आगे बैठूंगा, तो ये बहुत बदमाशी करता है, कभी बोलता है मैं पीछे बैठूंगा और कभी बोलता है मैं आगे बैठूंगा। तो अभी बाबू ने ये बोला था कि मैं आगे बैठूंगा, तो ये आ गया था। हालांकि इसको थोड़ी सी नींद भी आ रही थी, क्योंकि ये लड़का पूरे दिन तो सोता नहीं है। रात को जब सब सो जाते हैं उसके बाद लाइट ऑफ करो तो ये सोता है, अदरवाइज ये नहीं सोता है। और मैं बस थोड़ा सा अपने बाल सही कर रही थी, गाड़ी में बैठ के मैं देख रही थी कि चलो मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसे जा रही थी ना, तो थोड़ा सा तो होता है।
तो मैं यही चेक कर रही थी कि देखो मैं सही हूँ या नहीं, मेरी ड्रेस सही लग रही है कि नहीं। और अभी जस्ट हम गाज़ियाबाद जा रहे हैं। गाज़ियाबाद हम जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। हम आधे रास्ते में, हमारी गाड़ी चल रही है और रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप का टाइम था, तो इसलिए भीड़ थोड़ी सी कम थी। अगर रात का टाइम होता तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है दिल्ली में, आपको तो पता ही है। इस टाइम पे गर्मी की वजह से थोड़ी सी भीड़ कम थी, अदरवाइज़ तो बस आप मत ही पूछो क्या हाल है गाड़ी का। सॉरी, गाड़ी का बोल दिया मैंने, क्या हाल है बाहर का हाल तो इस टाइम पे बहुत बुरा है। दिल्ली के इस टाइम पे तो पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। रांची ले लो, नैनीताल ले लो, हर जगह इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो दिल्ली तो अभी 44 डिग्री, 43 डिग्री, 45 डिग्री तक, 47 डिग्री तक टेम्परेचर चल रहा है। तो ऑब्वियसली गर्मी तो बहुत ज़्यादा होगी। बस ये हम गाड़ी चला के धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। हमने अपना गाड़ी में म्यूज़िक भी ऑन नहीं किया है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि इरिटेशन हो रही थी। हालांकि अंदर जाने के बाद तो इतनी ज़्यादा इरिटेशन नहीं हो रही थी गाड़ी में बैठने के बाद, लेकिन ये था कि मम्मी थी, प्रिया थी, तो हम लोग आपस में बहुत सारी बातें करते करते निकल गए थे। हम आम की बातें कर रहे थे और पापा की बातें कर रहे थे क्योंकि जब मेरे पापा थे तो उनको मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद होता था और मार्केट में मैंगो आते ही आते, वो मार्केट से फर्स्ट मैंगो उनको दिख नहीं गया, वो लेके आ जाते थे। और लास्ट मैंगो जब तक मार्केट में मिलता था मेरे पापा ज़रूर लेके आते थे। उनका फेवरेट थे आम, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो बस हम उनकी बातें करते करते जा रहे थे। और रूट थोड़ा सा लंबा है, मेरे घर से मेरी जेठानी का घर एटलीस्ट 1 आवर के करीब पड़ जाता है, मतलब 50 मिनट to 1 आवर पड़ जाता है। तो बस हम चल रहे थे, हम जा रहे थे और बस धीरे धीरे हमारी गाड़ी जा रही है। और देख सकते हैं आप लोग कितनी तेज़ धूप है और बस धीरे धीरे गाड़ी हमारी चल रही है। आप देखो, अब बस हम उस एरिया में बस पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम गाज़ियाबाद के एरिया में पहुंच चुके हैं और हमें थोड़ी देर और लगेगा। थोड़ी देर में हम बस पहुंच जाएंगे। बहुत सारे अपार्टमेंट हमें उन्हें घर के आसपास के शो होने लगे हैं और बस मैं यही चाह रही थी कि मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊं क्योंकि मेरे को हेडेक होना भी स्टार्ट हो गया था। फ्रेंड, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है। मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं थोड़ा सा जाना कम करती हूँ, अवॉइड करती हूँ। बट क्या करूँ, अभी तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है, अवॉइड तो ज़्यादा कर नहीं सकती। बट गर्मी में नहीं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। तो अभी हम ग्रीन व्यू हाइट्स पहुंच चुके हैं और जस्ट इनके अपार्टमेंट के गेट के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं और बस हमारी गाड़ी इसके अंदर जा रही है, अपार्टमेंट के अंदर। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है और बस हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं और मैं बस अब हम लोग गाड़ी से निकल चुके हैं। निकल के हम लोग उनके घर की तरफ जा रहे हैं, उनके फ्लोर पे जा रहे हैं। तो बस लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। तो ये लिफ्ट आ गई, अब मैं लिफ्ट में घुस चुकी हूँ और लिफ्ट में घुस के बस मैं जा रही हूँ। और वहाँ पहुँचने के बाद मैं ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पाती हूँ क्योंकि एक्चुअली फैमिली है तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ। वैसे तो मैं बना सकती हूँ पर मैं बना नहीं पाती हूँ और बात करने में बिज़ी हो जाती हूँ। और आप देख रहे हो कि मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी, मेरी डॉटर और मेरा बेबी सब लोग हम लोग लिफ्ट में खड़े हैं और बस हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं। मम्मी मेरे चेचे से बात कर रही हैं और ये है मेरी जेठानी और देखिए ये हेलो कर रही हैं सबको। और यहाँ पे है, ये आम निकाल के दे रही हैं बाबू के लिए, पर मैं मना कर रही हूँ कि बाबू आम नहीं खाता है। और कितना भी मना करने के बाद इन्होंने बोला नहीं बाबू को दे दो। और ये सारे मेरे घर के बच्चे हैं, मतलब कि सारे मेरी जेठानी के बच्चे हैं। मेरी दोनों जेठानी इस टाइम पे यहीं हैं क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है भैया जी की, अदरवाइज़ एक तो रांची रहती हैं और एक यहाँ रहती हैं। तो ये सारे मेरे घर के बच्चे हैं और ये शैतानी कर रहे हैं। और ये मैं आपको विंडोज़ का वो दिखा रही हूँ, विंडो के बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ विंडो के बाहर का। और ये देखिए मैंने फ्रेंच चोटी करवाई है जो कि मैंने अपनी जेठानी की बेटी से कराई है, मतलब मेरी भी बेटी से कराई है।
उसने बहुत अच्छा फ्रेंच ब्रेड्स बनाई हैं। देखो आप लोगों को कैसा लगा। और बस इससे ज़्यादा मैंने ब्लॉग बना नहीं